हमारे गांव के मौलवी साहब बहुत सादा इंसान थे। वो हमेशा पुरानी साइकिल आराम से चलाते रहते थे। पूरा गांव उनकी आदतों पर मुस्कुराता रहता था। एक दिन सब हैरान हो गए अचानक ऐलान सुनकर। मौलवी साहब नई मोटरसाइकिल खरीदने वाले थे आखिर। ये खबर सुनते ही गांव भर हंसने लगा फौरन। हर शख्स अपनी राय खुशी खुशी देने लगा फौरन। किसी ने कहा, अब रफ्तार देखने वाली होगी भाई। दूसरे ने फौरन कहकाहा लगाकर जवाब दिया, जनाब अब खतबा भी एक्सप्रेस रफ्तार से होगा शायद भाई। चाय वाला हंसकर बोला, धूल पहले पहुंचेगी। नाई बोला, बाल बचेंगे या उड़ जाएंगे। सब लोग खूब हंसे, मौलवी साहब खामोश बैठे रहे। चंद दिन बाद नई मोटरसाइकिल घर पहुंच गई आखिर। बच्चे खुशी से उछलते मोटर के गर्द घूमने लगे फौरन। पड़ोसी मुबारक देने एक एक करके आने लगे मुसलसल। मौलवी साहब बड़े फख्र से मोटर सबको दिखाते रहे। हर आने वाला तारीफें करता मुस्कुराता वापस जाता रहा। एक बच्चे ने रफ्तार के बारे सवाल पूछ लिया। मौलवी साहब मुस्कुराकर बोले, मुझे भी मालूम नहीं। ये जवाब सुनते सब दोबारा जोर से हंसने लगे। अब मोटर स्टार्ट करने का मरहला शुरू हो गया आखिर। मौलवी साहब पहली को पूरी ताकत से मार बैठे। मोटर खामोश रही, कोई आवाज बिल्कुल ना आई। दूसरी कुक भी मुकम्मल नाकाम साबित हुई फौरन फिर। तीसरी कुक पर भी किस्मत मेहरबान हरगिज़ ना। पसीना बहने लगा मगर मोटर खामोश ही रही। लोग खामोश खड़े दिलचस्प तमाशा देखते रहे मुसलसल। एक लड़का आगे बढ़ा, हंसी मुश्किल से रोक सका। उसने पूछा, चाबी घुमाई है मौलवी साहब पहले? मौलवी साहब फौरन जेब टटोलने लगे, शर्मंदा होकर खामोश। चाबी निकाली, आहिस्ता मोटर में लगाकर घुमाई फौरन। मोटर जोरदार आवाज के साथ फौरन स्टार्ट हो गई आखिर। सब लोगों ने खुश होकर तालियां बजाना शुरू कर दें। मौलवी साहब खुशी से मुस्कुराकर सबको देखने लगे। उन्होंने पहला गैर एहतियात से लगाने की कोशिश। मोटर झुटका खाकर फौरन दोबारा बंद हो गई। अचानक फिर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे खुशी के मारे। मौलवी साहब ने हिम्मत करके मोटर दोबारा स्टार्ट कर दी। अब मोटर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी खुशी से। इसी वक्त सामने बंधी बकरी बड़ी तरह डर गई अचानक। बकरी ने जोर लगाकर रस्सी फौरन तोड़ डाली अचानक। वो सीधी सड़क पर तेजी से भागने लगी फौरन। मोहल्ले का कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ने लगा फौरन। बच्चे खुशी से शोर मचाते पीछे भागने लगे सब। मौलवी साहब घबराकर मोटर आगे दौड़ाने लगे फौरन। पूरा गांव दिलचस्प मंजर देखकर हंसने लगा जोरों। बिक्री सीधी सब्जी वाले ठेले से जा टकराई जोर। टमाटर आलू प्याज चारों तरफ बिखर गए फौरन सब। सब्जी वाला सिर पकड़कर बैठ गया खामोश आखिर। वो गुस्से से मौलवी साहब को देखने लगा मुसलसल। मौलवी साहब बोले, कसूर मेरा बिल्कुल नहीं भाईजान। ओसल कसूर बकरी का भी हरगिज नहीं साहब आज। सब्जी वाला बोला, फिर कुसार आखिर कसका होगा जनाब। मौलवी साहब बोले, किस्मत आज मजाक करना चाहती थी। ये जवाब सुनकर सब लोग दोबारा हंसने लगे जोर। काफी देर बाद माहौल दोबारा पुरस्कून होने लगा आहिस्ता। मौलवी साहब घर वापस पहुंचे, काफी थके हुए थे। अगली सुबह शहर जाने का प्रोग्राम बनाया खुशी खुशी। उन्होंने नए कपड़े बड़े शौक से पहन लिए फौरन। सिर पर हेलमेट रखा, ऐनक भी लगा ली फौरन। मोटर स्टार्ट करके शहर की तरफ रवाना हो गए आराम से। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोक लिया अचानक। पुलिस वाले ने मुस्कुराकर लाइसेंस मांग लिया फौरन। मौलवी साहब खामोश खड़े पुलिस वाला देखते रहे हैरान। फिर आहिस्ता बोले, अभी लाइसेंस बनवाना बाकी है भाई। पुलिस वाला हंस कर बोला, चालान जरूर होगा जनाब। मौलवी साहब फौरन जेब टटोलने लगे, परेशान होकर खामोश। अफसोस बटवा, घर ही भूल आए थे आज भी। वो बोले, मेरे पास सिर्फ तस्बीह मौजूद है भाई। पुलिस वाला हंस हंस कर दोहरा हो गया वहीं खड़ा। आखिर इसने उन्हें समझा कर जाने दिया आराम से। शाम को मौलवी साहब खुशी खुशी वापस घर पहुंचे। गांव वाले फौरन इनके गर्द जमा हो गए, सभी लोग। सबने शहर के सफर बारे सवाल पूछे फौरन। मौलवी साहब बोले, सफर बड़ा शानदार रहा भाइयों आज। लोग मेरी ड्राइविंग देख हैरान रह गए थे सब। पड़ोसी फौरन हंसकर बोला, वजह भी सुनाए हजरत।
आप पूरा रास्ता मुसलसल हारन बजाते आए थे जनाब। सब लोग कहकाए लगाकर हंसने लगे बेअख्तियार फौरन। अगले दिन बेगम सैर करने की जद करने लगे। मौलवी साहब खुशी से फौरन तैयार हो गए। मुस्कुराते हुए आज दोनों मोटर पर बैठकर रवाना हो गए, आराम आराम से। बेगम बोले, जरा आहिस्ता चलाइए, मुझे डर लगता बहुत। मौलवी साहब बोले, फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। इतने में सामने एक गुधा आकर खड़ा हो गया अचानक। मौलवी साहब घबराकर मुसलसल हारन बजाते रहे, बेवक्फा। गधा आराम से वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा, खामोश। आखिर मोटर खुद ब खुद बंद हो गई। सब हैरान रह गए। बेगम बोले, मोटर वाकई आपसे ज्यादा समझदार निकली आज। ये सुनकर आसपास वाले लोग हंसने लगे जोरों। मौलवी साहब शर्मिंदा होकर खामोशी से घर वापस आ गए। आखिर चंद दिन बाद अहम ऐलान सबको सुनाया उन्होंने, अब मोटर सिर्फ जरूरत पर ही चलाऊंगा भाइयों। लोगों ने वजह पूछी, सब हैरान खड़े थे वहां। मौलवी साहब मुस्कुराकर बोले, एक दिलचस्प वजह सुनो। मोटर निकालते ही पूरा गांव तमाशा देखने आ जाता फौरन। ये सुनते ही सब हंस हंस कर लौट गए। आज भी लोग वो किस्सा याद करके हंसते रहते। मौलवी साहब भी मुस्कुराकर किस्सा सुनाते रहते हमेशा। सब कहते, पहले चाबी घुमाना कभी मत भूलना भाई। फिर कहकाओं की आवाज पूरे गांव में गूंजती रहती हमेशा।